शहर में सुकून कैसा पा सकते हैं? कहते हैं गाँव में और देहातों में डायबिटीज होने का चांस बहुत कम है। तो क्या हम गाँव जा सकते हैं? हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हम गाँव नहीं जाते हैं। हम शहर को गाँव लेके जाते हैं, बियर की बोतलें और कराओ के साथ लिए हुए, और वीकेंड होने के बाद जल्दी जल्दी वापस आते हैं। ये जल्दी जल्दी का मतलब मेरे समझ में नहीं आता। जहानतों को कहाँ कर्ब से फरार मिला, जिसे निगाह मिली उसे इंतज़ार मिला। वो कोई हो पत्थर या हंसी मंजिल, जहाँ रास्ता रुका वहीं मज़ार मिला। कोई पुकार रहा था खुली फिजाओं से, नज़र उठा के देखा तो हिसार मिला। हर एक सांस न जाने थी जुस्तजू किसकी, हर दयार मुसाफिर को बेदयार मिला। आपको पता है आप क्या करने वाले हो, आप मैच देखने वाले हो, जाहिर है कोई भी देखेगा, तो अभी से डिसाइड करो ना, गया काम तेल लगाने। तो जो 3-4 दिन सोचने का ही नहीं, अभी मैं देखने वाला हूँ T20, बस तय किया। कन्फ्यूजन कम, तो मेंटल कन्फ्यूजन भी कम होता है। पूरा देश जल्दी में है लेकिन टाइम पे एक भी बंदा नहीं है। मैं एक बार जब छोटा था, मतलब एक ही बार छोटा था, जालिम ज़माने ने मुझे जल्दी बड़ा कर दिया। तो किंडरगार्टन में हमारी एक टीचर हुआ करती थी, और दोपहर को सोते समय वो हमें एक चीज़ बताती थी। वो मेरे ख्याल से पूरे भारतीय लोगों के सोचने का सूत्र है। वो कहती थी, बच्चों जल्दी जल्दी आराम करो। अरे इसका मतलब क्या है? हम क्या जल्दी जल्दी में क्या कर रहे हैं? और बहाने ऐसे बनाते रहते हैं ना, पार्किंग ढूंढ रहा हो, ये हो, और कुछ सोचते भी नहीं है। मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे सारे पेशेंट अमेरिकन हैं, लेकिन कुछ बंदे इंडियन है। तो एक इंडियन आदमी अपॉइंटमेंट लेता है, आता ही नहीं ओपीडी में। मैं गुस्सा हुआ कल, उसको फ़ोन किया, कहा आपने अपॉइंटमेंट लिया ओपीडी में और आप आए नहीं। उसने कहा माफ़ करो डॉक्टर साहब, मैं बीमार था। ना अबे अक्ल के दुश्मन, ये क्या बहाना है डॉक्टर के पास न आने का? मैं बीमार था। और हम ना ऐसा जल्दी जल्दी ये वो करके पहुँचते हैं ना, तो कभी कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। हमारी एक पार्टी थी दोस्तों की, और पार्टी होने के बाद 2-3 बाद एक हमारा दोस्त आया, ऐसा गिड़गिड़ाता हुआ, शर्मिंदा, कहा माफ़ करो यारो मैं आ नहीं पाया, बहुत बहुत शर्मिंदा था। तो वो गया, और वो जाने के बाद हम बाकी के लोग सोच रहे थे ये आया नहीं था क्या, हमको पता ही नहीं था। अरे जिस जगह पर आपके होने से या ना होने से नहीं फ़र्क पड़ता, तो इतना जल्दी में कहाँ पहुँच रहे हो आप? दूसरा चीज़ है, हम जो डिसीजन लेते हैं ना, वो डिसीजन अगर हमने क्विकली ले लिए तो बहुत फ़ायदा होगा। मैं बताता हूँ कि आपको दोस्त का फ़ोन आता है कि ये रविवार को 7 तारीख को 5 बजे पार्टी में आएगा क्या? तो वही 7 तारीख को आपके बच्चे का जन्मदिन है और आपने खुद पार्टी रखी है, तो जाहिर है आप नहीं जाने वाले हैं। तो बोल दो ना, नहीं आ रहा हूँ। कितना सिंपल वर्ड है, हाँ, नहीं आ रहा हूँ। तो आपके लिए भी आसानी होगी, उसके लिए भी आसानी होगी। T20 का मैच है इंडिया और पाकिस्तान 4 दिन के बाद, और उसी टाइम आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम है। आप सोचते हैं ये करूँ वो करूँ, कितना टाइम गवाओगे सोचने में? आपको पता है आप क्या करने वाले हो, आप मैच देखने वाले हो, जाहिर है कोई भी देखेगा, तो अभी से डिसाइड करो ना, गया काम तेल लगाने। तो जो 3-4 दिन सोचने का ही नहीं, अभी मैं देखने वाला हूँ T20, बस तय किया। कन्फ्यूजन कम, तो मेंटल कन्फ्यूजन भी कम होता है। और ये जो नई चीज़ है ना, वो नई इतनी पावरफुल चीज़ है ना। अभी मुझे फ़ोन आता है किसी इंडियन फ्रेंड का कि तू पुणे में किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को जानता है क्या? अगर मैं हाँ बोला तो वो कहेगा किस एरिया में है, मेरे नज़दीक है क्या, उसका रेपुटेशन क्या है, फ़ीस कितने लेता है, रिक्शा उधर जाएगा क्या, वो अस्पताल में क्यों है। मुझे फ़ोन आता है, आप किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को जानते हो क्या पुणे में? मेरा बड़ा दोस्त है संदीप पटवर्धन, बेस्ट, तरल नागदा, बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को जानता हूँ। लेकिन मैं क्या कहूँगा, नहीं जानता किसी को। बेटे जरा फूफी के घर ये कुंडली लेके जाओगे? नहीं जाऊँगा। ख़त्म, बात ख़त्म। पूरा सब कन्फ्यूजन ही कम होता है, मस्त मज़ा आता है। एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं पता है, कि अपने एरिया में घूमने को जाने का मतलब, जो अपना इलाका हो, मोहल्ला हो, किसी दूसरी जगह आपको पता भी नहीं है,
आराम से 30 मिनट घूम के आओ, नई चीज़ें देखने को मिलेगी, आपको पता इतना मज़ा आएगा ना। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। बहुत जब परिचय होता है तब अनादर बढ़ता है। तो नया कुछ ढूंढो, एकदम नया, मज़ा आएगा बहुत। और कसरत भी हो जाएगी, आप आपके अकेले के साथ टाइम भी बिता पाओगे। कल्पना करो आप आगरा में रहते हो और आपकी महत्वाकांक्षा है कि ज़िंदगी में एक बार बीबी का मकबरा देखना है। ज़िंदगी में बीबी का मकबरा देखना है और आप किसी नए एरिया में घूमने चलो और आपको कुछ एक बिल्डिंग दिखती है। आप पूछते हो कि गोपी चाचा ये कौन सी सफ़ेद वाली इमारत है? गोपी चाचा कहते हैं, कालिया बेटे, अरे ये तो ताजमहल है। तो हाँ, पता नहीं था। ठीक है, कालिया जरा नज़र उठा के देखो, खुशी तुम्हारे सर पे मंडरा रही है। तो शायद तुम्हारे कई नज़दीक ही ढेर सारी खुशियाँ पड़ी है, लेकिन जरा आप बाहर पढ़ो, ढूंढो, देखो। और एक चीज़ है फुर्सत। हम कभी फुर्सत से बैठते नहीं है। बर्ट्रैंड रसेल करके एक ब्रिटिश फिलोसोफर था, वो कहता था कि द टाइम दैट यू वेस्ट डूइंग नथिंग इज़ नॉट वेस्टेड। जो समय आप कुछ ना करने में व्यस्त करते हो वो व्यस्त नहीं होता। मज़ा आता है ना, कुछ सोचने का ही नहीं, काम नहीं कर, ऐसा देखो ना करके कि क्या होता है, आराम से बैठने का। और आखिरी चीज़ है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि हमेशा हमें कुछ चाहिए होता है कि मुझे ये मिलेगा, वो मुझे कांटेक्ट करवा देगा, उससे वो बताएगा। तो हम हमेशा सोच में रहते हैं, तो उम्मीद होती है कि कुछ आपसे मिलेगा। तो अगर दोस्तों से उम्मीद ही ना रखे तो आपको नाउम्मीदी का खौफ भी नहीं रहेगा और वो भी आपको बेझिझक मिल सकते हैं। मतलब बच्चे भी माँ बाप को मिलने को जाते हैं तो कहते हैं, आज तो मैं आशीर्वाद लिए बगैर निकलने वाला नहीं हूँ, छोड़ दो ना ये सब मोह माया, ऐसा आराम से जाओ, ऐसा ही मिलो लोगों से। जहानतों को कहाँ कर्ब से फरार मिला, जिसे निगाह मिली उसे इंतज़ार मिला। वो कोई हो पत्थर या हंसी मंजिल, जहाँ रास्ता रुका वहीं मज़ार मिला। कोई पुकार रहा था खुली फिजाओं से, नज़र उठा के देखा तो हिसार मिला। हर एक सांस न जाने थी जुस्तजू किसकी, हर दयार मुसाफिर को बेदयार मिला। ये शहर है या नुमाइश लगी हुई है कोई, जो आदमी मिला बन के इश्तहार मिला। डॉक्टर रवि गोडसे।